हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि महामैराथन चल रहा है, तो महामैराथन एक पावर ग्रिड महामैराथन एग्जाम तक में आपका स्वागत करते हैं। आपकी बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड को फोड़ना है, चाहे तो टूट जाए फूट जाए, माथा दर्द है, कुछ भी दर्द है, आप तैयारी करते रहिए। बहुत परेशानी है लेकिन तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बिना सोचे समझे, क्योंकि तैयारी जब तक नहीं की तो कुछ नहीं होने वाला है। सर दर्द हो, माथा दर्द हो, कुछ भी हो, उसको छोड़ करके तैयारी करिए। तो ज्ञान और मोक्ष की धरती से आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर अगर आप गया में हैं तो वहाँ पे ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस चल रहा है, तो यहाँ पर आकर के आप गया में सेट मार सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे सोल्यूशन रिवीजन चल रहा है। अगर ऑनलाइन सेट मारना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेट के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम का चैनल का आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए, अभी जो कि हम लोग वॉल्यूम 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो वॉल्यूम 2 में हम लोग जैसा कि देख रहे थे कि वॉल्यूम 2 में कंट्रोल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को खत्म कर चुके हैं। कंट्रोल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को खत्म कर चुके हैं। तो अभी हम लोग जो कि ट्रांजिस्टर में चल रहा है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चल रहे हैं। ये दोनों को खत्म करने के बाद हम लोग पीएलसी और स्काडा देखेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, लगड़े कुछ भी हो जाए, लेकिन तैयारी करना है दोस्त। बहुत परेशानी है लाइफ में, बहुत परेशानी है, बहुत कुछ छोड़ करके नौकरी लेना पड़ता है। तो आप सबका स्वागत करते हैं। चलिए, ज़्यादा बिना बकैती किए हुए डायरेक्ट चालू करते हैं, जो कि आज का क्वेश्चन है उससे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 में पढ़ा लिखा गया है कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर डीसी एंड एसी लोड कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है। डीसी टू एसी लाइन जो कि कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसी में आंसर दिया गया है। यहाँ पर नीचे देखिएगा तो यहाँ पे आंसर है, इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए, जो कि सी ऑप्शन सही कह रहा है। सी ऑप्शन कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए, सी कह रहा है कि क्रॉस ईच अदर क्यू पॉइंट, कोई क्यू पॉइंट से एसी डीसी दोनों मैच करता है। क्यू पॉइंट से दोनों एसी और डीसी दोनों मैच करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, क्यू पॉइंट देखिए यहाँ पर है, जो कि एसी और डीसी दोनों वर्क करता है यहाँ पे। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें थियोरी क्या है। थियोरी को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कि डीसी लाइन में दिया गया है कि क्यू पॉइंट कहाँ पे ऑपरेट करता है, यहाँ पे कट करता है। तो यहाँ पे कट करता है, तो यहाँ पे डीसी और एसी दोनों वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इन द सिंगल स्टेज एम्पलीफायर डीसी एसी लोड लाइन क्रॉस ईच अदर। डीसी एसी लाइन जो कि यहाँ पे क्रॉस करता है, तो इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आउटपुट आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ड्रेन इन द कॉन्फ़िगरेशन। आउटपुट लोवेस्ट आउटपुट किस में होता है, आउटपुट लोवेस्ट किस में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सी ऑप्शन सही होता है। कॉमन इमीटर अगर लेते हैं, कॉमन कलेक्टर को लेते हैं यहाँ पर, तो जो कि आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है बहुत लो होता है, रेजिस्टेंस का मान लो होता है। तो यहाँ पर देखिए सारा जी का डिटेल्स दिया गया है। जो ये क्वेश्चन है जो कि आरआरबी में पूछा गया 2015 में। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कैरेटिक्स है, कॉमन बेस है, कॉमन लिमिटर है, कॉमन कलेक्टर है। तो यहाँ पर देखिएगा आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है। इनपुट इम्पीडेंस कह रहा है, इनपुट इम्पीडेंस जो होता है लो सबसे होता है कॉमन बेस का। कॉमन बेस अगर हम लोग लेंगे तो इनपुट इम्पीडेंस जो होता है जेड का मान सबसे कम होता है। उसके बाद मीडियम होता है इसका कॉमन इमीटर का, और सबसे ज़्यादा जो इनपुट इम्पीडेंस होता है जो हाई होता है कॉमन कलेक्टर का। कॉमन कलेक्टर का लेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पीडेंस होता है, आउटपुट में सबसे कम होता है। यहाँ पे देखिए आउटपुट इम्पीडेंस में जो कि कॉमन बेस में होता है सबसे ज़्यादा होता है। आउटपुट इम्पीडेंस कॉमन बेस लेंगे तो यहाँ पे आउटपुट इम्पीडेंस सबसे ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होता है, कॉमन इमीटर मीडियम होता है, और बाकी जो कि कॉमन कलेक्टर होता है उसमें लो होता है। तो यहाँ पे देखिए फेज एंगल जो कि कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है कॉमन बेस में। कॉमन इमीटर में जो कि 180 डिग्री तक होता है, कॉमन इमीटर जो कि 180 डिग्री होता है। उसके बाद जो कि 0 डिग्री होता है कॉमन कलेक्टर में। यहाँ देखिए वोल्टेज गेन होता है, वोल्टेज गेन इसमें जो कि कॉमन बेस में सबसे ज़्यादा होता है। वोल्टेज ए भी जो कि होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है, जो कॉमन बेस का होता है। मीडियम होता है इसका, सब चीज़ में कॉमन इमीटर का मीडियम होता है, और लो होता है वोल्टेज का सबसे ज़्यादा। करंट गेन सबसे ज़्यादा होता है कॉमन कलेक्टर का। कॉमन कलेक्टर का जो करंट करंट सी है तो ज़्यादा सी है तो करंट का ज़्यादा होगा गेन। लो होगा जो कि कॉमन बेस का होगा। उसके बाद पावर गेन कह रहा है, तो लो पावर गेन होता है, मीडियम पावर गेन। सबसे अच्छा पावर गेन जो होता है कि कॉमन इमीटर का होता है। तो ये वाला पोर्शन जो है सो बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इसको डायरेक्ट ये भी पूछता है कितना डिग्री होता है, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है।
तो मीडियम मीडियम होता है, खाली जो कहिएगा आउटपुट इम्पीडेंस का होता है कॉमन एमिटर सबसे ज़्यादा होता है। बस एक ही चीज़ इसमें देखना है, पावर गेन ज़्यादा होता है और हाई जो कि आउटपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो कैपेसिटर सी और सीई इफेक्ट्स, C1 और सीई इफेक्ट्स किसको करता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा था, जो कि देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि C1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और CE कॉमन इमीटर में जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, अफेक्ट क्या करता है? तो डी कह रहा है कि लो फ्रीक्वेंसी कहता है, यहाँ पे कह रहा है लो फ्रीक्वेंसी रहता है ना, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है। लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी जो कि कॉमन फर्स्ट क्या कह रहा था, तो C1 का मान, C1 ये इसलिए लगाते हैं जब लो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं तब लगाते हैं, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं तो कॉमन इमीटर में लगाते हैं कैपेसिटर। डी ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है कि एट इनपुट साइड C1 ब्लॉक द डीसी कंपोनेंट एट द इनसाइड द डीसी, जो कि होता है क्या होता है यहाँ पे डीसी कंपोनेंट क्या होता है, पास ब्लॉक कर देता है पास द एसी, एसी को पास कर देता है C1 जो कि वहाँ साइड में लगा हुआ था। तो डीसी को ब्लॉक कर देता है, एसी को पास करता है। यहाँ पे कह रहे हैं मीटर बाईपास कैपेसिटर सीई जो लगा हुआ है यहाँ पे, उसका काम है अलाउ द पास बाईपास द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सिग्नल। हाई फ्रीक्वेंसी अगर जाएगा तो क्या होता है, इसको पास कर देता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जाके पूछा है बहुत अलग है। हेंस इन द एबव फिगर द कैपेसिटर C1 एंड CE आर द अफेक्टेड लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। CE जो कि हाई फ्रीक्वेंसी होता है, कॉमन कलेक्टर जो कि लो फ्रीक्वेंसी के लिए काम करता है। चलिए पेज नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है इसमें, देखिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि DMR से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ पे व्हाट इज द मेथड ऑफ द बाइसिंग यूज इन द एम्पलीफायर सर्किट शो इन फिगर। ये जो सर्किट दिया गया उसमें कौन सा बाइसिंग किया गया है इसको पूछ रहा है। तो जो कि कॉमन कलेक्टर टू बेस जो कि बाइसिंग किया गया, कलेक्टर टू बेस जो है कि इस तरह से बाइसिंग किया गया है। तो इसमें इसी तरह से हो जाता है, बी ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए कलेक्टर टू बेस जो कि बाइसिंग आर यूज इन द एम्पलीफायर जो कि शो इन फिगर। कलेक्टर टू बेस एम्पलीफायर क्या है इसमें, अभी ही तो है ऑप्शन जो कि कलेक्टर टू बेस एम्पलीफायर किया गया बाइसिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द इमीटर रेजिस्टेंस आर बाईपास द कैपेसिटर इन ऑर्डर टू। इसमें स्टेबलाइज ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है मीटर रेजिस्टेंस आर ई इज बाईपास द कैपेसिटर इन ऑर्डर ऑफ, किस चीज़ का बाईपास करता है? तो ये कह रहा है कि आप द स्टेबलाइजर क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करता है। यहाँ पे देखिए द इमीटर रेजिस्टेंस आर ई इज बाईपास द कैपेसिटर इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए आर ई को लगाया जाता है, मीटर रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। VC IC जी का कनेक्शन दिया गया इसमें फिगर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि नॉमरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा था, पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है द कलेक्टर लोड जो कि रेजिस्टेंस दिया है, कलेक्टर रेंज 10 किलो ओम एंड द इनपुट जो कि 1 किलो ओम दिया गया है। तो इसमें आउटपुट ज़्यादा है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, आउटपुट ज़्यादा किसका होता है, रेजिस्टेंस का। तो कॉमन मीटर कॉमन बेस का जो होता है आउटपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कॉमन बेस का इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होता है, कॉमन
कॉमन। यहाँ पे देखिएगा जो कि कॉमन इमीटर का ही बात कर रहा है सर्किट। तो यहाँ पे देखिए है कि आरसी का मान 10 किलो ओम, बीटा दिया गया इतना, बीटा का मान दिया गया है, एंड आर एन आर एल दिया गया है। तो इस तरह से अगर सोल्व करेंगे रेजिस्टेंस का, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है यहाँ पे, इसका वोल्टेज गेन निकाला है। वोल्टेज गेन फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन आर ए, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो आउटपुट बटा इनपुट किया है, इस तरह से सोल्व कर दिया। तो इस तरह से एवरेज हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो रहा है। 500 आ जा रहा है। क्या पूछ रहा था? द वोल्टेज गेन विल बी, वोल्टेज गेन कितना होगा? 500 हो जाएगा। कॉमन इमीटर का पावर गेन ज़्यादा होता है, तो वोल्टेज गेन कम मीडियम होता है, लेकिन पावर गेन ज़्यादा होता है। A single stage amplifier employ one active element in which the क्या कहें यार,